भारत के अंदर पॉलिटिशियन लोग बस हिंदू लोगों की जाति क्यों जानना चाहते हैं कि आपको पता है? क्योंकि जब भी जातिगत जनगणना की मांग होती है तब बस हिंदू की ही जाति पूछी जाती है। राहुल गांधी जहां पर भी जाते हैं वो बस किस जात के हो ये हमेशा पूछते हैं, और आप निचली जात के हो तो फिर आपको परेशानी होती है क्या जीने में, ये एक बात हमेशा राहुल गांधी पूछते हैं। जैसे कि अखिलेश यादव कहीं पर भी जाते हैं बोलते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देखिए यादव लोगों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, इनका इनकाउंटर किया जा रहा है, मतलब ये जाति की बात हमेशा करते हैं। लेकिन वहीं पर जब मुस्लिम जाति की बात आती है, क्योंकि मुस्लिम के अंदर भी जाति है, लेकिन ये मुस्लिम की जाति की कभी बात नहीं करते, क्योंकि मुस्लिम के अंदर पिछड़ा वर्ग है, निचली जात है, ऊंची जात है, वहां पर सब कुछ है, लेकिन ये मुस्लिम की जाति की बात क्यों नहीं करते? तो फिर ये सब कुछ आसान भाषा में आसान तरीके से हम समझेंगे। हाय दोस्तों, मैं हूं सिद्धेश्वर और आप देख रहे हैं फिनिक्स 27। और ये पॉलिटिशियन लोग मुस्लिम लोगों को इसीलिए जाति के अंदर बांटते नहीं, ऊंची जात नीची जात के अंदर, क्योंकि अगर वो मुस्लिम लोगों को भी ऊंची जात और नीची जात के अंदर बांटने लगेंगे ना, जैसे क्या है ना, कांग्रेस को अगर कांग्रेस ने ऊंची जात नीची जात कर दी ना मुस्लिम के अंदर, तो फिर ऑब्वियसली कांग्रेस को जो मिलने वाला पूरा 100% वोट है मुस्लिम का वो घट जाएगा। अगर कांग्रेस ने मान के चलिए कहा कि मैं ऊंची जात वाले मुस्लिम लोग को सपोर्ट करूंगा, तो फिर नीची जात वाले जो मुस्लिम लोग है ना वो कांग्रेस को कभी वोट नहीं देंगे, वो किसी और पार्टी को वोट देंगे, या फिर देंगे नहीं, लेकिन वो कांग्रेस को बिल्कुल वोट नहीं देंगे। और वैसे में कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि कोई भी पार्टी हो, अखिलेश यादव की भी पार्टी हो, समाजवादी कोई भी पार्टी हो, वो कभी नहीं चाहेगी कि आपने वोट परसेंट को घटाना। इसलिए मुस्लिम को है ना एकजुट करके रखा जाता है, और सभी को पता है हिंदुओं का वोट कभी एकजुट नहीं मिलेगा, इसलिए है ना हिंदुओं को जानबूझकर जाति के अंदर बांटा जाता है, और अपने अपने जाति के अनुसार है ना एक कैंडिडेट खड़ा करके, नेता खड़ा करके अपने अपने जाति के लोगों को वोट लिया जाता है और जीता जाता है। अब देखिए ये जो सारा पूरा खेल होता है ना वो पूरा राजनीति के लिए होता है, वोट बैंक के लिए होता है। अब कैसा खेल होता है हम एक इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं अयोध्या को पकड़ता हूं, क्योंकि अयोध्या काफी ज्यादा वायरल मामला हुआ था इसका। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली वैसा नहीं है, लेकिन हम इसे एग्जाम्पल के लिए ऐसा पकड़ लेते। वहां पर जो 100% लोग है उसमें से 30% लोग मुस्लिम के, और उस 30 में से है ना 15% लोग मुस्लिम के ऊंची जाति के और 15% लोग नीची जाति के, और बाकी बचे जो 70% लोग हैं वो हिंदू के हैं। तो फिर उस 70% हिंदू के अंदर है ना 30% आबादी यादव के, बाकी के बचे है ना अन्य लोगों की, अन्य हिंदू, जैसे कि उसमें पिछड़ा हिंदू आ गया, ब्राह्मण हिंदू आ गया, जाट हिंदू आ गया, वो सभी बचे हुए अलग हिंदू। तो फिर है ना वहां पर मान के चलिए दो पार्टी आती है इलेक्शन लड़ने के लिए, एक पार्टी हिंदू पार्टी है, दूसरी पार्टी जाति वाली पार्टी है। तो फिर ये जो जाति वाली पार्टी है ना वो यादव जो है ना वहां पर सबसे ज्यादा जाती है, क्योंकि वो यादव के लोग वहां पर सबसे ज्यादा है, 30% है। तो फिर वो यादव का एक कैंडिडेट खड़ा करेगी जाति वाली पार्टी, और वो मुस्लिम के वोट प्लस यादव के वोट, ऐसे 60% वोट लेके जीतेगी। लेकिन वहीं पर हिंदू पार्टी उसके पास अकेले 40% वोट बचेगा। अगर हिंदू पार्टी को पूरा वोट मिल जाता है हिंदू लोगों का तो फिर वो 70% वोट लेके जीत जाती। लेकिन वोट जाति के अंदर बढ़ गया, इसलिए वहां पर है ना आराम से जो जाति वाली पार्टी वो जीत जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर मान के चलिए ये मुस्लिम का वोट जाति के अंदर बढ़ गया, जैसे कि वहां पर भी ऊंची जात है और नीची जात है, ये जो 15% वोट है मान के चलिए अगर वो हिंदू को मिलता है, जैसे कि हिंदू पार्टी है यहां पर उसके पास ऑलरेडी 40% वोट है, लेकिन मुस्लिम का वोट, जैसे कि मुस्लिम नीचे जाते हैं ना, वो अगर हिंदू लोगों के साथ आ गई तो फिर ये 15% वोट अगर हिंदू पार्टी को मिलता है तो फिर वहीं पर 55% वोट लेके हिंदू पार्टी जीत जाएगी। ये पूरा खेल जाति का होता है, लेकिन यहीं पर पूरा खेल है, क्योंकि ये जो राजनीति करने वाले लोग हैं ना वो कभी भी मुस्लिम लोगों को जाति के अंदर नहीं बांटेगी। अब देखिए हिंदू के अंदर जिस तरीके से जातियां है ना वो वैसी सेम जातियां मुस्लिम के अंदर भी है। अब वो कोई नहीं बताएगा कि आपको कितनी जातियां कैसे काम करती है, और ये जो है ना उसके अंदर ऊंची जात कौन सी है, नीची जात कौन सी है। मैं उसे नीची जात बिल्कुल नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे कहने में भी बुरा लगता है, क्योंकि अब हम अलग भारत के अंदर जीते हैं। लेकिन फिर भी जो भारत में मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है, इसलिए मुझे है ना ये शब्द यूज करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन एक मैं आपको समझाने के लिए ये वर्ड यूज कर रहा हूं। और मैं हिंदू लोगों से भी माफी मांगना चाहता हूं अगर मैंने किसी को दलित कह दिया और उसके दिल को ठेस पहुंची, तो फिर उसके लिए भी सॉरी, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है तो फिर ये वर्ड अभी बोलना पड़ रहा था। तो फिर देखिए मुस्लिम के अंदर है ना 3 जातियां आती है। सबसे बड़ी तो 2 आपको पता है होगा, सिया और सुन्नी। उसके अंदर भी 3 जातियां है, अशरफ है, अल्जाफ है और आलजार है। इसमें से जो ना अशरफ सबसे ऊंची जाति है मुस्लिम के अंदर। उसके अंदर आने वाले मुस्लिम पठान है, मिर्जा है, मुगल है, सैयद है, शेख है, खान है। ये जो सारे मुस्लिम है ना वो खानदानी मुस्लिम है। खानदानी मतलब है ना ये पहले से चले आ रहे मुस्लिम है, जैसे कि पठान। और ये जो सारे मुस्लिम जो है ना अशरफ के अंदर आने वाले मुस्लिम, ये सभी भारत के अंदर बाहर से आए हैं, मतलब है ना आज से लगभग सैकड़ों साल पहले आए। जैसे कि पठान अफगानिस्तान से भारत के अंदर आए थे, मिर्जा ईरान से भारत के अंदर आए थे, मुगल मंगोलिया से भारत के अंदर आए थे, सैयद ये काफी खास है। सैयद जो है ना मोहम्मद पैगंबर साहब के वंशज है और ये काफी ज्यादा खास है।
शेख ये अरब से भारत के अंदर आए। दुबई के अंदर बहुत ज्यादा आपको शेख देखने को मिलेंगे, सऊदी अरब के अंदर। और खान जो है ना वो तुर्क और मंगोलिया इन दोनों से भारत के अंदर आए थे। ये जो है ना काफी ऊंची जाति है। और इसके बाद जो आजलाफ ये जो जाति है जिसे कि पशमंदा भी कहा जाता है, जिन्हें है ना अछूत भी कहा जाता है, ये जो है ना इसके अंदर आने वाले मुस्लिम है राइन, अंसारी, कुरैशी, मंसूरी, फाकीर, गद्दी, ये सभी आने वाले इसके अंदर मुस्लिम लोग हैं। और ये मुस्लिम जो लोग हैं उन्हें अछूत इसलिए कहा जाता है, पशमंदा और निचली जाति से इसे इन सबको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो मुस्लिम है ना वो खानदानी मुस्लिम नहीं है। क्योंकि इन सभी के अंदर जितने भी कुछ मुस्लिम लोग आते हैं ना, राइन, अंसारी, कुरैशी, ये जो पशमंदा मुस्लिम है ना, इसके अंदर आने वाले मुस्लिम लोग वो धर्म परिवर्तन करके इस मुस्लिम धर्म के अंदर आए थे, इसीलिए इन्हें पसमंदा कहा जाता है। क्योंकि जब मुगल की सल्तनत थी, जब मुगल का शासन था, तब बहुत सारे हिंदू लोगों को आपने देखा होगा, तब हजारों लाखों लोगों का धर्म परिवर्तन किया था हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म के अंदर। तब उन मुस्लिम लोगों को है ना डायरेक्टली हम खानदानी मुस्लिम तो बिल्कुल बोल नहीं सकते, इसलिए इन्हें निचली जात मतलब है ना पसमंदा या फिर अछूत ऐसा कहा गया था। ये मुस्लिम तो रहेंगे लेकिन है ना वो हमसे नीचे रहेंगे ये कहा गया था। और इनको आज है ना हम पसमंदा मतलब अंसारी, कुरैशी, मंसूरी, फाकीर, गद्दी ये सब कुछ कह के जानते हैं। तो फिर ये निचले लेवल के मुस्लिम लोग हैं, निचली जाति। मुस्लिम के अंदर जो तीसरी जाति है, जो तीसरा वर्ग आता है ना, वो सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग है, वो आरजाल है। आरजाल के अंदर आने वाले जितने मुस्लिम लोग हैं उन्हें हलाल खोर कहा जाता है, हवारी कहा जाता है, रज्जाक कहा जाता है। ये 3 लोग है उसके अंदर आने वाले। और ये जो पसमंदा यानी जो निचली जाति है और ये पिछड़ा वर्ग आरजाल है, आजलाप और आरजाल, ये जो दोनों वर्ग है ना, ये जो अपना कामकाज करते हैं, जैसे कि इनके पंचर की दुकान होती है, पंचर साटना, ठेला, जैसे कि फल बेचना, फल की जो ठेला होता है उसका दुकान होना, चिकन की दुकान होना, चिकन काटना, ये जो सारी चीजें है ना, ये जो सारे धंधे होते हैं ना, ये सारे धंधे ये जो सारे बिजनेसेस होते हैं ना, ये सारे बिजनेसेस ये निचली जात और ये पिछड़ा वर्ग है ना मुस्लिम का, ये सब करते हैं। वहीं पर जो ऊंची जात वाले मुस्लिम है अशरफ, जिसके अंदर जो बड़े बड़े खान, पठान, मिर्जा, ये जो सभी नाम आते हैं, ये जो है ना उनका लाइफस्टाइल जीने का अलग है, उनका खान पान अलग है और वो अपने आप को अलग यानी सबसे ऊपर भी मानते हैं। यहाँ तक कि जो ऊंची जात वाले मुस्लिम है ना उनकी मस्जिद अलग होती है, नीचे जात वाले मुस्लिम लोगों की मस्जिद अलग होती है। ये एक दूसरे के मस्जिद के अंदर जाना पसंद भी नहीं करते और आने भी नहीं देते। इन दोनों की मस्जिदें अलग थी, लेकिन यहाँ तक तो ठीक था। कब्रिस्तान भी अलग होता है, ऊंचे जात वाले लोगों का, मुस्लिम लोगों का कब्रिस्तान अलग, नीचे जात वाले लोगों का कब्रिस्तान अलग। ऐसा बहुत जगहों पर देखा गया है। वहां पर एक दूसरे को दफन भी नहीं करते। मतलब है ना, जो लोग भारत के अंदर बोलते हैं ना हम इस्लामिक देश बनेंगे, इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, देखो अरे दूर क्या, आप पाकिस्तान के अंदर देखो, पाकिस्तान के अंदर कितने सारे मस्जिदों को गिराए, बम फोड़े जाते हैं मस्जिदों के अंदर, कितने सारे स्कूलों के अंदर बम फोड़े, बच्चों को मारा। वहां ये बस सिया सुन्नी के नाम के ऊपर करते हैं, सिया सुन्नी। मुझे ये बताओ, जो इस मस्जिद के अंदर बच्चे मरे, लोग मरे, उनका दोष क्या था यार? वो तो बस नमाज पढ़ने के लिए वहां पर गए थे, नमाज पढ़ते पढ़ते वो उस मस्जिद के अंदर वहीं पर दफन हो गए यार। मुझे ये बताओ, जो वहां पर इतने मासूम मासूम आदमी मरे, देखिए उनका क्या दोष था? कोई किसी का बेटा था, वो अपने माँ बाप का एक लोता बेटा था, लोता सहारा था उस माँ बाप का, किसी की बेटी की शादी थी, मतलब वो परिवार क्या करे आप? जब उसके घर वाले, वो मस्जिद के अंदर यार कोई भी वो जगह भी होती है क्या? इस बात को आप जो भारत के अंदर बोलते हैं ना हम इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, देखिए जरा इस पाकिस्तान के अंदर, अरे वो पाकिस्तान में नहीं, जो है ना अपने लोग, देखिए पाकिस्तान जब अलग हुआ था ना, तब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। तब पाकिस्तान के लोगों ने बांग्लादेश के ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार किया, कितने लाखों औरतों का बलात्कार किया। वो बोलते थे जब हमारे थ्रू इस और जो मुझे बोलने में भी गंदगी हो रही है, वो बोलते थे कि जब हमारे बच्चे इस बांग्लादेश के अंदर जन्मेंगे ना, तब वो अच्छे मुस्लिम होंगे। इस लेवल की उनकी दरंगी थी। अगर भारत नहीं आता ना तो फिर वो बांग्लादेश खत्म हो जाता। और जो लोग आप बांग्लादेश के अंदर बैठ के फड़फड़ कर रहे हैं ना, बोल रहे कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि तख्ता पलट हो रहा है। अपना इतिहास उठा के देख लो, मरने वाले थे आप लोग, बचा लिया भारत ने। और भारत के अंदर के जो कट्टरपंथी लोग हैं ना, जो इस्लामिक राष्ट्र बोलते हैं ना, आप जरा है ना अपने आसपास देखिए, कितने सारे अपने यहाँ पर है ना मुस्लिम देश है। देखिए भारत ने कभी है ना, भारत कभी किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करता। भारत के थ्रू कितने सारे मुस्लिम देश बने, अफगानिस्तान बना, बांग्लादेश बना, पाकिस्तान बना, ये सभी मुस्लिम देश है। लेकिन भारत ने कभी है ना भारत है ना एक शांत देश है यार। इस बात को आप समझो, कितने सारे मुस्लिम देश है जो एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते, और आप बोलते हैं कि हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे भारत को। देखिए क्या बांग्लादेश
बांग्लादेश छोड़िए, पाकिस्तान अफगानिस्तान का चेहरा देखना नहीं चाहता, अफगानिस्तान पाकिस्तान का चेहरा देखना नहीं चाहता, ईरान इराक का चेहरा नहीं देखना चाहता, इराक ईरान का चेहरा देखना नहीं चाहता, ईरान सऊदी अरब के साथ लड़ता है, वो एक दूसरे का चेहरा देखना नहीं चाहता, सऊदी अरब ईरान का चेहरा देखना नहीं चाहता। मतलब ये जो धर्म की लड़ाई है ना, सिया सुनी की लड़ाई है, ऊपर जात नीचे जात, मतलब क्या ही बोलूं। लेकिन ये लोग, ये जो भारत के अंदर क्या भी जो पॉलिटिशियन लोग हैं ना, वो जानबूझकर हिंदू धर्म के अंदर भी है ना ऐसे करना चाहते थे। देखिए भारत के अंदर जो पिछले टाइम के अंदर हुआ, देखिए भारत के अंदर पहली बात तो है ना, पहली बात भारत के अंदर कोई जाति व्यवस्था थी नहीं, भारत के अंदर वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण के ऊपर सब कुछ थे। लेकिन इन जातों के अंदर है ना लोगों को बांटा गया, और खास करके जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने इसकी शुरुआत की, बांटो और राज करो, और अभी भी है ना ये पॉलिटिशियन लोग है ना इसी का सहारा ले रहे। इनफैक्ट मैं आपको एक बड़ा उदाहरण देता हूं, जब भारत देश स्वतंत्र हुआ था तब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ा था और वो बुद्धिज्म के है ना वो अंदर गए थे, यानी उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। वो इसलिए अपनाया था, मतलब है ना उन्होंने भारतीय लोगों को है ना, उन्होंने कहा कि मैं हिंदू लोगों का है ना इतना ही चाहता था, उन्होंने कहा कि मैं जितना सह सकता था मैंने सह लिया, लेकिन उन्होंने अपने मरने से कुछ महीने पहले हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म को अपनाया। वो इसलिए उन्होंने मजे के लिए नहीं अपनाया था, क्योंकि एक्चुअल में ऊंची जात और नीची जात इतनी हो रही थी, उन्होंने देखा अपने लोगों के साथ, हिंदू धर्म के लोगों के, वो भी हिंदू लोग थे, उनके साथ इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा था, जिसकी वजह से वो लोग हिंदू धर्म को छोड़ के बुद्ध धर्म के अंदर चले गए। और आज भी बहुत जगह पर लाखों लोग है ना अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू को छोड़ के क्रिश्चियन के अंदर जा रहे हैं, और बहुत जगह पर आप हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं, लगभग खत्म होने को आ चुके हैं। और आप बोलते हो, हिंदू लोग क्या बोलते हैं, हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू लोग कम हो रहे। अरे यार, आप अपना ऊंचा जात और नीचा जात नहीं छोड़ रहे और बोलते हो बाद में कि हिंदू धर्म खतरे में है। कितने सारे लोग माइनॉरिटी में चले गए, कितने राज्यों के अंदर हिंदू लोग, वहां पर रियलिटी है, जो ऊंची जात वाले हिंदू लोग हैं ना वो निचली जात को ठीक से बोलते नहीं, बात नहीं करते, उनका व्यवहार एक दूसरे से ठीक से नहीं है। अरे आप यार खुद नहीं करते अच्छी तरीके से व्यवहार, तो फिर कैसे चलेगा। वो लोग मजबूर हो जाएंगे ना अलग धर्म के अंदर जाने के लिए, जो भारत स्वतंत्र होने से पहले हुआ, चलो ठीक है, लेकिन अब भारत देश स्वतंत्र है। मुझे लगता है कि आज तो कम से कम हम सबको जाति भेद छोड़ के है ना इंसानियत के नाम के ऊपर जीना चाहिए। और खास करके इन पॉलिटिशियन लोगों को है ना मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज यार, आप ये जो जाति के अंदर बांटना चाहते हो ना, प्लीज मत बांटो, क्योंकि इससे देश खत्म हो जाएगा। अगर किसी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और किसी को बुरा लगता हो तो फिर लगा हो बुरा तो सॉरी यार, मैं किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए तो ऐसा बोल नहीं रहा, लेकिन जो रियलिटी है वही मैंने आपको बताई।